कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक आदमी अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़े बोलता है, हमारा सम्मान करने के लिए धन्यवाद प्रिय अतिथि। आज सुलीवान परिवार हमारी लंबे समय से खोई बेटी की वापसी का जश्न मना रहा है, जो 10 साल से लापता थी। हम ग्रह अल्फा पर सभी के साथ अद्भुत समाचार साझा करने के लिए यह भोज आयोजित कर रहे हैं। तो यहाँ जो आदमी रहता है ना, उसका नाम रहता है ड्यूक सुलीवान। वह बोलता है, यह मेरी बेटी है नोरा सुलीवान। और नोरा बोलती है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं ना, वे ड्यूक सुलीवान को बधाई देते हैं, बोलते हैं बधाई हो ड्यूक सुलीवान, नोरा बहुत सुंदर है। तो यहाँ एक लड़की बोलती है, वह सिर्फ एक बेटी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने इसके लिए शाही परिवार को आमंत्रित किया है। तो इनमें से दूसरी लड़की बोलती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रिंस भी यहाँ है, लेकिन वह दूसरा व्यक्ति कौन है? तो यहाँ प्रिंस बोलता है, ड्यूक सुलीवान ने हमें विशेष रूप से बुलाया है। ऐसा लगता है कि सुलीवान्स ने अपनी लंबे समय से खोई हुई बेटी का परिचय कराने की बजाय इस दावत पर कोई और योजना बनाई है। तो फिर प्रिंस के पास जो लड़का खड़ा रहता है वो बोलता है, हाँ, वह बूढ़ी लोमड़ी सिर्फ सुलीवान्स और जर्मन को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही है बस। तो यहाँ ड्यूक बोलता है, देवियों और सज्जनों, इस खुशी के अवसर पर मुझे आपको एक और बात बतानी है। जर्मन का इकलौता बेटा लियाम पहले ही नोरा के साथ गर्मा गर्म समय बिता चुका है और दोनों जल्दी शादी के बंधन में बन जाएंगे। जिसमें लियाम बोलता है, मैं नोरा को पूरे दिल से प्यार करूँगा। जिसमें नोरा बोलती है, आप सभी का धन्यवाद। और नोरा के पिता बोलते हैं, भगवान का शुक्र है मेरी बच्ची, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हें वहाँ बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। जिसमें एक लड़की बोलती है, क्या चल रहा है यार, क्या लियाम लुसिएला का मंगेतर नहीं है? दूसरी लड़की बोलते हैं, कौन जानता है यार, सुलीवान और जर्मन परिवार के विवाह हो सकता था, बस समय समय की बात है। अपनी असली बेटी के वापस आने पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वे उस धोखेबाज को और लाभ उठाने दें। यहाँ लड़के फिर से गपशप करते हुए बोलती है, मैंने सुना है कि यह नोरा ही थी जो लियाम के बिस्तर पर चढ़ गई थी। क्या फालतू बात है, वह जानती थी कि वह लुसिएला का मंगेतर है, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ खिलवाड़ किया। प्रिंस के पास खड़ा हुआ लड़का बोलता है, मुझे फेरोमोन की गंध क्यों आ रही है? अब यहाँ लुसिएला आ जाती है और उसको एक दिन पहले की बात याद आती है, जिसमें नोरा बोलती है, लुसिएला, मुझे आपका कमरा बहुत पसंद आया, क्या आप उसे मुझे दे सकती हैं? जिसमें लुसिएला बोलती है, लेकिन ये मेरा कमरा है। तो ड्यूक बोलते हैं, यह पहले ही तय हो चुका था, नोरा के पास ये कमरा हो सकता था, तुम नीचे वाले कमरे में रह सकती हो लूसी। फिर नोरा बोलती है, तुम्हारे पास बहुत सुंदर सुंदर आभूषण है, क्या तुम ये मुझे दे? इतना बोलते ही लुसिएला बोलती है, बस बात करना बंद करो, मैं अपने आभूषण तुम्हें कभी नहीं दूंगी। लुसिएला बोलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बस उसको अपना कमरा, कुछ कपड़े, आभूषण और लियाम ही तो दिया है। मैं किसी तरह से कुछ समय से उन सभी का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए सही यही रहेगा कि मैं उसको अपनी बहन समझ के इन सभी चीज़ों को गिफ्ट के रूप में उसे दे दूँ। और जहाँ तक लियाम का सवाल है, वह सिर्फ एक आदमी है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर लुसिएला का अचानक से पैर फिसल जाता है, उसको गिरने से वह लड़का बचा लेता है जिसने मास्क पहना था और बोलता है, अरे संभल कर। जिसमें लुसिएला बोलती है, आप कौन हो? फिर वह मास्क वाला लड़का अपने मन में सोचता है इस लड़की के फेरोमोन्स और उसको धक्का देकर भागने लगता है। जिसमें लुसिएला बोलती है, अरे आप ये क्या कर रहे हो? जिसमें लुसिएला बोलती है, कितना अजीब आदमी है, शर्म की बात है उसने ऐसे फैंसी कपड़े पहने हुए। फिर वह लड़का अपनी नाक पे हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। दूर से नोरा का ध्यान जाता है उस लड़के पर। फिर वह अपना सर पकड़ के बोलता है, वह स्मेल सच्ची बहुत अच्छी थी, उसके फेरोमोन की गंध बहुत अच्छी है।
उसकी छोटी कमर है और बहुत मुलायम बॉडी है। अगर उसने सिर्फ मेरा नाम लिया ना तो मैं उसको कस के पकड़ूंगा और कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसने यह बोला था, वह सिर्फ एक आदमी है, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, वह ही वजह है जिसके कारण मैं ऐसा हूँ। गर्मी के दौर में इसे न बनाना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। उस लड़की का नाम लुसेला सुलिवान है। अपने फेरोमोन्स के प्रभाव के कारण उसके पास मुझे मरते हुए देखने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार मैं पहले कभी इतने अच्छे फेरोमोन वाली महिला से कभी नहीं मिला। हमारे बीच एक अच्छा अट्रैक्शन हो सकता है। मुझे लगता है कोई आ रहा है। और फिर यहाँ नोरा आ जाती है और बोलती है, यह बहुत अजीब बात है, मुझे लगा कि मैंने यहाँ किसी को देखा है। फिर वह लड़का बोलता है, क्या आप मुझे ढूंढ रही है मिस? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसी लड़की मुझे ढूंढ रही है। जिसमें नोरा बोलती है, क्या आप गेस्ट हो? जिसमें वह अपने मन ही मन सोचता है, कितना बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछा है इसने। फिर वह बोलता है, मैं कोई खास तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ कमी है। तो नोरा बोलती है, ऐसा मत बोलो, मेरे पिता बहुत समय से इसे तैयार कर रहे हैं, किसी का मनोरंजन कैसे नहीं किया जा सकता। तो फिर वह लड़का बोलता है, देखो वहाँ एक गेस्ट खड़ी है जो बिल्कुल नाखुश लग रही है। नोरा बोलते हैं, अच्छा मेरी बहन? नोरा मनी मन बोलती है, लुसीला फिर से, आज की पार्टी मेरे लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थी। मुझे समझ नहीं आता कि पिताजी ने उसे उपस्थित होने देने पर जोर क्यों दिया। वह और कुछ नहीं बल्कि एक धोखेबाज है जिसने मेरी पहचान चुरा ली है। एक अनाथालय के भिखारी को इस तरह के भव्य भोज में शामिल होने देने की कुछ आवश्यकता नहीं है, और सभी लोग इसको मुझसे कंपेयर करते हैं। तो फिर लड़का बोलता है, ड्यूक सुलिवान ने कहा, मेरी बेटी तुम 10 साल से लापता थी। सुलिवान 10 साल पहले एक धोखेबाज बेटी को घर लाए थे। दूसरे शब्दों में कहूँ, क्या मैं यह कहने में सही हूँ कि आपकी बहन ने पिछले 10 वर्षों से आपकी जगह ले रखी थी? तो फिर नोरा बोलती है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर वह लड़का बोलता है, वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह लड़की अच्छी नहीं है, वह आपकी चीज़ों को पूरे 10 साल से इस्तेमाल कर रही थी। जिसमें नोरा बोलती है, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आप ना तो मेरे रिश्तेदार हैं और ना ही दोस्त। आप मेरी मदद क्यों करोगे?